नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़ और 6:15 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। तो एडुटेरिया करंट अफेयर्स की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 14 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। बाल विवाह जो कि कुप्रथा के तौर पर देखा जाता है, इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। किस अफ्रीकी देश के द्वारा यह लक्ष्य 2030 रखा गया है? तो आंसर होगा दक्षिण सूडान। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा बी, स्वदेश परियोजना। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो कुमाऊं छुएरा तेल को। अगला क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा तजामुल इस्लाम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने अपना स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है यह भारत के द्वारा जीता गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ? आंसर होगा बी, केरल। भारत का पहला राज्य जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा करता है। तो भारत का पहला राज्य जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, आंसर होगा आपका डी, बिहार। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंसर होगा सी, गोवा। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस कांट वेट। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था? 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन जो है यह झांसी में किया गया, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने? FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता जैन क्रिस्टोफ डूडा बने। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टाइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? टाइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? तो विजय केशव गोखले। कान फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है?
कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? पायल कपाड़िया। आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। 17वां क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने? तो हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे चर्चित भारतीय जिनके 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, ये हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली। 18वां क्वेश्चन, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया। आप सभी लोग बताएंगे बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यूनाइट अवे। यूनाइट अवे। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, यह संबंध स्थापित करना है। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक में खेली और 2 पदक जीत कर लेके आई हैं इस बार ओलंपिक में, पैरालंपिक में, तो इन्होंने शूटिंग से संबंधित हैं ये। इसके अलावा सुमित अंतिल जो हैं यह जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित हैं और शरद कुमार जो हैं ऊंची कूद से संबंधित हैं। तो आप देखिए हमने ए को 4 से मिलाया, बी को मिलाया 3 से, सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया हमने 2 से। तो इस प्रकार 4 3 2 1, 4 3 1 2, आंसर क्या हो जाएगा 1। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो आप जानते हैं 41 वर्षों का सूखा खत्म करते हुए वर्ष 2020 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक जो थे, जो 2021 में आयोजित हो पाए कोरोना की वजह से, इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है जर्मनी को हराते हुए। तो इसमें पूछा गया है इसमें कोच कौन थे? तो जो कोच थे वो थे ग्राहम रीड। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 140वां। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? आंसर हो जाएगा अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुपेस पोर्टल। सुपेस पोर्टल। अगला क्वेश्चन, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? 51वें क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी 26वां क्वेश्चन आपके सामने। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये पुरस्कार रजनीकांत को मिला। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो डूरंड कप 2021 का विजेता FC गोवा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला जो बनी है ये है कृति के करंत। कृति के करंत। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो टीबी एक भयानक बीमारी है। आप सभी लोग बताएंगे टीबी दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित किया गया है?
आंसर होगा लक्षद्वीप। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को आंसर करना है इसका। टीबी मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, आंसर होगा 33%। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आंसर होगा ए दुबई। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की। इटली ने भारत में अपने पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की, आंसर होगा बी गुजरात। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं। तो नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही जो बन गई हैं यह है प्रियंका मोहिते। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो हैं दोरजे आंगचुंग। 35वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक बार क्वेश्चन देखेंगे। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला, सही। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली, ये भी ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो हैं सही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही, ये थी बिल्डिंग बैक बेटर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है, आंसर होगा बी इबोला। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है, आंसर होगा नोरा अल मतरोसी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले संयंत्र की स्थापना की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी भुवनेश्वर। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। तो महात्मा गांधी जो खादी के समर्थक थे, 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, लद्दाख में। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था। तो भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को लाने हेतु जो अभियान चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका INS राजपूत।
राजपूत, जिसे हाल ही में रिटायर कर दिया गया। 44वां क्वेश्चन, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही पाकिस्तान से संबंधित है शहरोज काशिफ, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रियंका मोहिते, जयकिशन और श्रीकांत विश्वनाथन। तो हम देखेंगे इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया? नेस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली महिलाएं हैं नजला बोंदेन रोमधाने। 49वां क्वेश्चन, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? आंसर होगा ए, तजाकिस्तान। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो डेली शाम को आपके लिए 9 बजे अपलोड की जाती है। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।